बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 74। जिनके पास बुक होगा जाहिर है वही बच्चे बुक भी ओपन करेंगे, पेज नंबर 74। ओके, आज हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जिसका नेम है गुड मैनर्स। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर आज रिपीट कर दूँ कि आप लोग सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहता है। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो बोल रहे हैं आपको वो सारे काम करने हैं। ओके, और आप लोगों को हर दिन 2 बार अटेंडेंस बनानी है। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया, सेकंड कब बनाइएगा, जब हम क्लास को एंड करेंगे और जब मैं सेफ्टी रूल्स देती हूँ, गुड हैबिट देती हूँ, उस समय यानी कि उससे पहले आपको अटेंडेंस बनाना है। फिर मैं गुड हैबिट दूँगी, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें, बुक खरीदवा लें, परचेज़ करवा लें, क्योंकि आप सभी बच्चे बेहतर जानते हैं। मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ, रोज़ बोलती हूँ कि बिना किताब के लर्निंग करना मुश्किल है, असंभव है। उसी तरीके से अगर हमारे पास किताबें हैं और हम क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो भी वो किताबें बेकार है ना। तो हमारे लिए पढ़ाई लिखाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसके साधन भी है। तो दोनों बातों पे ध्यान देंगे और दोनों काम करेंगे, फॉलो करेंगे। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बुक वाले बच्चे ध्यान से बुक ओपन करेंगे और बुक पे उंगली रखेंगे। ओके, और उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो मेरी तरफ देखेंगे भी और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है गुड मैनर्स, तो इसमें पॉइंट्स टू लर्न है, मतलब हमें क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ को सीखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैनर, मैनर होता क्या है वो हम जानेंगे। ओके, तो आप लोगों को हमेशा ये होता है कि मैनर क्या होता है, हैबिट क्या होता है। तो मैनर क्या होता है उसका डिफिनेशन हम देते हैं। मैनर इज़ द वे दैट समबडी बिहेव्स टुवर्ड अदर पीपल। क्या बोला, मैनर इज़ द वे दैट समबडी बिहेव, है ना, टुवर्ड्स अदर पीपल। मतलब मैनर एक तरीका है ना। शिष्टाचार एक तरीका है जो हम सामने वाले से, किसी और के साथ, सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, है ना, कैसी आदतों को अपनाते हैं, कैसे आचरण करते हैं, तो वो मैनर कहलाता है। मतलब हमारा दूसरों के प्रति हमारा क्या तरीका है, क्या व्यवहार है, क्या आचरण है, वही तरीका, वही आचरण, ये क्या कहलाता है, तो मैनर कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। तो हमारा पहला ही पॉइंट है व्हाट इज़ मैनर। मैनर होता क्या है, तो आप सभी बच्चे बोल सकते हैं ना, मैनर इज़ द वे दैट समबडी बिहेव टुवर्ड्स अदर पीपल। कि मैनर एक तरीका है जो हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं या आचरण रखते हैं। ओके, ये मैनर कहलाता है। सेकंड है द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स। आपकी बुक में पॉइंट है द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स। मैनर यानी कि शिष्टाचार के 7 अलग अलग शर्तें या उनके बंधन क्या हैं। उसके बाद है गुड मैनर्स इन स्कूल। अगर हम स्कूल में रहते हैं तो हमें कौन कौन सी अच्छे, मतलब मैनर का मतलब ही होता है शिष्टाचार। तो गुड मैनर, हमें अच्छे शिष्टाचार को अपनाना चाहिए वो। ओके, देखिए शिष्टाचार तरीका इंसान का अच्छा या बुरा होता है ना। तो अगर इंसान जैसा बिहेव करेगा वैसा कहलाएगा। अगर हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे, अच्छे तौर तरीके के हिसाब से रहेंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे। अगर हम वही आदत को बुरा कर देंगे तो हम बुरे कहलाएंगे। इसीलिए गुड मैनर और गुड, है ना, हैबिट रहता है, मतलब अच्छी आदत, अच्छा तरीका, तो वो है। तो हमें इस पॉइंट को सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ मैनर। पहले तो मैनर को समझ लेंगे ना कि मैनर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया मैनर इज़ द वे दैट समवन बिहेव टुवर्ड्स अदर पीपल। मैनर एक तरीका है जो हम किसी के साथ व्यवहार या आचरण करते हैं या रखते हैं। इसी तरीके को क्या कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं। मतलब हमारा व्यवहार करने का क्या तरीका है, हमारा आचरण रखने का क्या तरीका है दूसरों के साथ, वही तरीका हमारा मैनर यानी कि शिष्टाचार कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। ओके, ये है। तो सभी बच्चे ध्यान से बुक ओपन करें और देखें।
तो मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। सेकंड पॉइंट है वो जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले है आप जान ही रहे हैं कि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर को इंट्रोड्यूस हमसे कौन करता है, तो फेरी एंड राहुल। और चैप्टर 13 से पहले हम लोग 12 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग ने सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब कुछ कर लिया था। ओके, तो और मैंने इसको चैप्टर को प्रीवियस क्लास में आपको रिवीजन करने को दिया था। रिवीजन का मतलब यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्वेश्चन याद करना था, वर्ड मीनिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सभी चीज़ आपको फिर से याद करने थे। ओके, बाय द वे जिन बच्चों को नहीं याद हो पाया है लॉन्ग आंसर, वो बच्चे फिर से आज याद करेंगे। हालांकि ज़्यादा था ही नहीं, कितना था, सिर्फ 2 क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चैप्टर को हमसे इंट्रोड्यूस राहुल एंड फेरी करा रहा है। तो राहुल क्या बोल रहा है तो वो हम देखते हैं। स्माइली फेरी, थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो राहुल बोल रहा है स्माइली फेरी से कि स्माइली फेरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे ये प्यारा तोहफा दिया है, प्यारा उपहार दिया है। गिफ्ट मीन्स क्या होता है, उपहार या तोहफा। तो ये जो आपने प्यारा मुझे तोहफा दिया है, उपहार दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फेरी क्या बोलती है, यू आर वेलकम राहुल। तो उसका अभिनंदन करती है, जो वो शुक्रिया बोलता है, धन्यवाद कहता है। तो कभी अगर सामने वाला कभी भी कोई भी हमें अगर थैंक यू बोले तो उसके बदले में भी हमें कुछ शब्द बोलने चाहिए, जिसका होता है यू आर वेलकम, मतलब आपके जो शुक्रिया है या आपका धन्यवाद है उसका मैं अभिनंदन करती हूँ। एवरीवन लव्स वेल मैनर्ड चिल्ड्रेन। सभी लोग शिष्ट या कुलीन बच्चे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगर बच्चे का वेल मैनर्ड यानी कि बच्चे एकदम पूरे तौर तरीके से रहते हैं, कुलीन से रहते हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, तो सभी लोग ऐसे बच्चे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। ऑलवेज यूज द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ मैनर्स एंड यू विल विन प्राइज फ्रॉम एवरीवन। आप अगर हमेशा गुड मैनर्स या कोई भी शिष्टाचार के शर्तों को अपनाओगे तो आप हमेशा दूसरों से, है ना, क्या जीतोगे, विन मीन्स जीतना और प्राइज मीन्स उपहार, हमेशा दूसरों से उपहार जीतोगे। तो इसीलिए हमें हमेशा मैनर और हैबिट जो कि हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें हमेशा इसके शर्तों को फॉलो करना चाहिए, इसके रूल को, नियम को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा दूसरों से क्या करेंगे, प्राइज़ जीतेंगे। यानी कि दूसरा हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, हमें प्रेम करेगा, हमें पसंद करेगा, हमारे साथ रहना पसंद करेगा, है ना, तो सब कुछ करेगा, हमें चीज़ें शेयर करना हमसे चाहेगा या हमें कोई उपहार देना चाहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स। मैनर्स के जो 7 शर्तें हैं वो कौन कौन सी 7 शर्तें हैं वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है से प्लीज़ व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग। बोला है अगर आपको किसी से कुछ लेना है ना, तो आपको बोलना होगा प्लीज़। प्लीज़ का मतलब कृपया। जब भी आप किसी से कुछ मांगिए, और देखिए हम लोग जो इंसान है और दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा हो, जो भी चीज़ है, सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है। अब देखा पेड़ पौधे कैसे, तो बिना पेड़ पौधे के क्या हमारा लाइफ संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमें हवा नहीं मिलेगी, पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ निर्भर करता है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी, है ना। उसी तरीके से जानवर नहीं होंगे तो हमारे काम आसान नहीं होंगे। देखिए हमें जानवर से दूध भी मिलता है, अंडा भी मिलता है, मांस भी मिलता है। जानवर को हम खेतों में हल जोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर को हम बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर से हम सवारी भी करते हैं। बोले कैसे यात्रा करते हैं, तो रेगिस्तान वाले इलाकों में चले जाइए, डिज़र्ट में चले जाइए, वहाँ ऊँट से लोग सवारी करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट कहलाता है। ओके, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। तो इस तरीके से हम जानवर, तो सभी चीज़ हमारे काम आए। जानवर रहेगा तो ही हमें लेदर का सामान भी मिल सकेगा, जानवर रहेगा तभी हमारा ऊनी कपड़ा भी बन सकेगा, जानवर रहेगा तभी हम सिल्क के कपड़े भी पहन सकेंगे। तो बोलेगा सारा चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है। अब हम इंसान हैं तभी हम पेड़ पौधे की केयर कर सकेंगे, इंसान रहेंगे तभी जानवर की केयर कर सकेंगे। तो हम सभी लोग जो है दुनिया में जो भी चीज़ है, सभी को एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे तो मैंने एनिमल्स और क्या कहते हैं प्लांट्स के बारे में बोला, लेकिन देखिए हम इंसान हैं तो हमारे फ्रेंड हैं, हम लोग क्लासमेट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं सपोज़, तो आप दूसरे स्टूडेंट से कुछ मांगते हैं ना, जैसे कि आप लोग अक्सर पेंसिल लाना भूल जाते हैं स्कूल पे। हालांकि ये बहुत गंदी बात है,
अब अच्छे बच्चे का वही तरीका होता है कि स्कूल आने से पहले अपना बैग को चेक करें। चेक करने का मतलब कि अपने बैग को देखना है कि आपने बैग में, जैसे रात में हम अक्सर पढ़ाई करते हैं और अक्सर पढ़ाई करते करते हमें नींद आ जाती है और हम अपना सारा सामान फैला हुआ छोड़ कर सो जाते हैं। छोटे बच्चे का अक्सर ही ऐसा होता है, कभी बच्चे को डांट पड़ती है, कभी छोड़ दिया जाता है, तो रात में हमें ख्याल नहीं रहता। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं और फ्रेश होके यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें हमारा ऐसा हैबिट होना चाहिए, ऐसा आदत होना चाहिए कि हमें स्कूल आने से पहले अपना बैग चेक करें। चेक करने का मतलब हमें ये देखें कि बैग में जो हमने रखा है, जो आज रूटीन के अकॉर्डिंग, तो आपके स्कूल में जो रूटीन चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपने बुक रखा कि नहीं रखा, सारे सब्जेक्ट की नोटबुक है कि नहीं है, मेरा पेंसिल है या नहीं है, शार्पनर है या नहीं है, इरेज़र है या नहीं है, रूलर यानी कि स्केल है या नहीं है, लंच बॉक्स रखा कि नहीं रखा है ना, वाटर बोतल रखा कि नहीं रखा, ये सारे सामान बस आपको देखने हैं। अदर जो आप लोग फालतू चीज़ लाते हो उसको नहीं लाना है, लाना भी नहीं चाहिए, बैग में रखना भी नहीं चाहिए। बैग में पढ़ाई लिखाई के साधन होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे बच्चे का वही तरीका है कि हम अपने सामान को देख लें, बैग को चेक कर लें स्कूल आने से पहले कि हमने बैग में रूटीन के अकॉर्डिंग और चीज़ें जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है, ये चेक करें। अगर नहीं है तो उसमें रख लें, अगर है तो बहुत अच्छी बात। डेली का रूटीन होना चाहिए। खैर ये तो बात हुई, लेकिन फिर भी आप मांगते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर हम किसी से कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमें लेने से पहले हमें उसमें प्लीज़ बोलना चाहिए। जैसे मैं बोल सकती हूँ ना, प्लीज़ तुम मुझे एक पेंसिल दे सकते हो, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ ले जा सकते हो, तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। प्लीज़ से लगता है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, अनुरोध कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस अच्छा लगने लगता है, उसमें अच्छी भावना होती है। नहीं तो अगर हम किसी को ऑर्डर देंगे तुम मुझे पेंसिल दो, एक तो हम सामने वाले से कोई चीज़ मांग रहे हैं, उस पर हक जता रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो वो इंसान को बुरा लगेगा ना, और कभी भी वो सामने वाला इंसान हमारी हेल्प नहीं करना चाहेगा। लेकिन हम अगर उससे अनुरोध करेंगे तो वो हमारी हेल्प बार बार करना चाहेगा। ओके, तो कभी भी किसी से हम कुछ मांगे तो हमें क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए, चाहे वो हम घर में हो, स्कूल में हो, पड़ोस में हो, कहीं भी हो। उसके बाद है से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। और जब आपको कोई इंसान कोई चीज़ देता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब उसका अभिनंदन करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, है ना। जैसे आपने प्लीज़ बोला कि प्लीज़ तुम मुझे पेंसिल दोगे, स्कूल में आप अक्सर पेंसिल मांगते हो, तो जब जैसे वो इंसान आपको पेंसिल दिया तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, क्योंकि वो आपके वक्त पे काम आया, आपको समय पे काम आया। हालांकि ये बहुत गंदी बात है, लेकिन गंदी बात ये है कि आप अपना सामान खुद ही लेके आइए। हाँ, कभी स्कूल आ रहे हैं, पेंसिल है और पेंसिल का नीब टूट गया है और आपको शार्प करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप मांग सकते हो। ओके, लेकिन जानबूझ के आदत बना लेना कि वो पेंसिल लेके जा नहीं रहे हैं, नोटबुक लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ में नोट कर लेंगे, मिस से डांट सुन लेंगे, मिस पनिशमेंट दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास से बाहर खड़े हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये गंदी आदत है। हमें पहले अपना देख लेना है आगे पीछे कि हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं है। हाँ, अगर कभी ऐसा कंडीशन होता है कि हम पेंसिल ला रहे हैं और मिस कुछ लिखा रही है, डिक्टेशन करा रही है, उस कंडीशन में हमें बैग खोलने की अनुमति नहीं रहती है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो सामने वाले का रखा है तो प्लीज़ बोल के मांग लेंगे, अगर उसके पास डबल है तो अगर सामने वाला हमें देगा तो हमें क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद है से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। अगर आपसे कभी भी कुछ गलती हो जाए तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी मीन्स क्षमा याचना कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए। देखिए, गलती से गलती हो जाए, मतलब जानबूझ के बदतमीज़ी करना, जानबूझ को किसी को मार देंगे, जानबूझ के किसी को धक्का दे देंगे तब सॉरी बोलना, वो अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। सामने वाला तो हमें माफ़ कर देगा, लेकिन आपका जो आत्मा है, आपकी जो ज़मीर है, आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होगा अंदर से, आपको ऐसा लगेगा नहीं हमने तो गलती की है। तो इसीलिए गलती से गलती का मतलब है कि अनजाने में हो जाना, वो गलती कहलाता है। लेकिन जानबूझ के करना वो गलती नहीं है, बल्कि वो गलत बात है, बुरी आदत है, बदतमीज़ी है, बदमाशी है। ओके, तो हमें वो काम नहीं करना। हाँ, इंसान है, हमें गलती हो सकती है, अनजाने में गलती हो जाना, मतलब हम चल रहे हैं और मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, है ना, हम किसी को धक्का नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाय द वे सामने से कोई आता रहता है और हम भी जाते रहते हैं, तो अगर वो दौड़ के आता है तो ठोकर लग जाता है, धक्का लग जाता है, वो गिर भी जाता है या हम भी गिरता है, तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन वो अनजाने में हुआ ना, उसे भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं कि सामने से कोई आ रहा है या आने वाला है और हमें टक्कर लग जाएगा, है
है ना। तो इस कंडीशन में हमें, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, दैट मीन्स कि अनजाने में ऐसा कोई काम हो जाए जो सामने वाले को चोट पहुंचाए, हर्ट पहुंचाए, या दिल को दुखी कर दे, या किसी भी बॉडी पार्ट में चोट लग जाए, तो हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। जानबूझकर नहीं करना चाहिए, मतलब जानबूझ के मार दे उसके बाद माफ़ी मांगे, वो गलत है। गलती से गलती हो जाए, अनजाने में गलती हो जाए, तो हमें सामने वाले से माफ़ी मांगना चाहिए। ओके, उसके बाद है से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू, थैंक टू यू। अगर आपको कोई आपको कोई थैंक यू बोल रहा है, तो जैसे आपका शुक्रिया कर रहा है, आपको धन्यवाद कर रहा है ना, तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए? वेलकम। मतलब उसके शुक्रिया को स्वीकारना चाहिए, उसके धन्यवाद को स्वीकारना चाहिए। ओके, तो कभी भी अगर आपको कोई थैंक यू बोले तो आप बदले में क्या बोलोगे? वेलकम। क्या बोलना है? वेलकम। थैंक यू के बदले में वेलकम बोलना है। ओके, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर सामने वाला हमें शुक्रिया कहता है ना, हमारा शुक्रिया मतलब हमारा शुक्रगुजार होता है, हमें धन्यवाद कहता है, हमारा है, हमें अभिनंदन करता है, तो हमें उसको वेलकम बोलना चाहिए कि मतलब आपके थैंक यू को, आपके शुक्रिया को मैंने स्वीकार किया। से एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू स्नीज इन फ्रंट ऑफ समवन। अगर हम ग्रुप में खड़े हैं, अक्सर ऐसा होता है स्कूल वगैरह में, चाहे हम क्लासरूम में हो, चाहे वो हम प्लेग्राउंड में हो, कहीं पे भी हो, तो हम 3-4 लोगों के ग्रुप पे होते हैं, खेलते रहते हैं तो 3-4 लोगों के ग्रुप में होते हैं, या क्लासरूम में रहते हैं तो बेंच पे 3-4 स्टूडेंट बैठते हैं, जितना बड़ा बेंच होता है। तो हमें किसी के सामने अगर छींक आ जाए, है ना, और हमें ध्यान है, एक तो हमें छींकने के समय आपको बार बार बताया जाता है अपने रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल नहीं है तो छींक आए तो हाथ रख लिया कीजिए। ओके, अक्सर ऐसा किया कीजिए। ओके, ये आदत बना लीजिए। रुमाल तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, रुमाल लेके ही आना चाहिए। हैंकी को एक सिपटिपी लगा के यहाँ पे शर्ट में टांग दीजिए, जैसे छींक आए, क्योंकि हैंकी कहीं में गिर जाता है, और गिर जाएगा तो उसमें गंदगी लग जाएगी। और बार बार बैग से निकालना, जब छींक आता है तो अचानक से आता है, हमें बताकर तो नहीं आता कि हम छींक आने वाले हैं, तो हम उस कंडीशन में बैग से जब तक निकालेंगे हैंकी तो वो छींक आ जाएगा। तो हमें हमेशा, छोटे बच्चे हैं, अक्सर मम्मी को बोला कीजिए हैंकी को फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में, है ना, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के शर्ट के पास रख दें कि जब भी छींक आए तो हम हैंकी को इतना बड़ा रखें कि हमारे नाक तक वो पहुँच सके। इस तरीके से कर दें। और जब छींक आए तो हमें क्या कहना चाहिए? ग्रुप में है, अगर छींक आ जाए तो हमें एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ी चाहते हैं, है ना, इस तरीके से एक्सक्यूज़ मी बोल देना चाहिए। ओके, तो ताकि ये अच्छा बात है। और अगर आप, अक्सर बच्चों का क्या होता है, बच्चे क्या, बड़े लोग भी ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत गलत बात है। हमें खांसी हो तो हमें हाथ ऐसे रखना चाहिए, छींक हो तो हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर जवाई आ रही है, यौन कर रहे हैं तो हमें मुंह पे हाथ रख लेना चाहिए, चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, हाथ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बैड हैबिट है। एक तो हम मुंह खोल रहे हैं, है ना, जैसे जुमाई आ रही है, आ कर रहे हैं, तो वो मुंह जो मेरा खुल रहा है, अब मुंह से हमारे स्मेल भी आ सकता है, या थूक आ सकता है, या लार आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हमें मैनर है, हमारा तरीका ये कहता है कि हमें हाथ रखना चाहिए, छींक हो तो ऐसे करके, रुमाल भी ले तो ऐसे रुमाल ले ताकि हमारा मुंह और हमारा नाक कवर हो जाए। अगर बाय द वे रुमाल हमारे पास नहीं है, एक तो होना चाहिए, दूसरी बात अगर जिस कंडीशन में नहीं है और हमें छींक आने वाला है तो फटाक से हाथ रख लीजिए और हाथ को वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। ओके, और खांसी हो रही है तो हाथ को ऐसे रखना चाहिए ना कि ऐसे करना चाहिए। बहुत गलत बात है, क्योंकि हम ग्रुप में रहते हैं, हम महफिल में रहते हैं और हम खांसी करते हैं या हम छींकते हैं तो बहुत ज़्यादातर लोगों को आप देखे होंगे, छोटे बच्चे तो बड़े से ही सीखते हैं, देखिएगा ऐसे ही खांसी कर देते हैं, मुंह खोल के जमाई लेते रहते हैं, ना हाथ रखते हैं, ना तरीका होता है। ये सब बहुत गलत बात है। हमें इन छोटी छोटी बातों को सीखना है, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। ओके, और तभी लोग हमें पसंद भी करेंगे। उसके बाद है से गुड मॉर्निंग टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दी मॉर्निंग। अगर आपके परिवार में, मतलब अगर नहीं, आपके परिवार में, है ना, सभी लोग हैं, सब बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो जब सुबह आप उठिए तो सभी सदस्यों को गुड मॉर्निंग बोलिए, हमें बोलना चाहिए। जैसे आप स्कूल आते हैं ना, एक ऑटोमेटिक रूल बना हुआ है कि हम स्कूल आएंगे और आते के साथ मॉर्निंग विश करेंगे, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, या हमारे टीचर्स हो, स्कूल के सभी टीचर्स को। आप लोग करते हैं ना, जैसे ही देखते हो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा लगता है, एकदम अच्छा सा बिहेव, मतलब एक खुशनुमा वातावरण लगता है, माहौल लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही हमें घरों में भी करना चाहिए, अपने पापा मम्मी को, भाई बहन को, जो भी हमारे घर में लोग हैं। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बोल रहा है ना कि एल्डर्स बोल रहा है, सिर्फ बड़ों को नहीं, छोटे को भी, मतलब परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को मॉर्निंग विश करना चाहिए। ये अच्छी बात है। अब बोलिएगा मॉर्निंग विश करने में घर में थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमारे घर में वैसे माहौल होता है,
मॉर्निंग विश कीजिए, चाहे आप जैसे भी हैं। देखिए रिलीजन के अकॉर्डिंग भी हम सलाम और प्रणाम करते हैं, तो आप प्रणाम भी बोल सकते हैं, सलाम भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं, हमें करना चाहिए, ये अच्छी बातें हैं कि हमें ग्रीट करना चाहिए लोगों को। उसके बाद है से गुड नाइट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली बिफोर गोइंग टू बेड। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बिस्तर पे जाने से पहले, दैट मीन्स कि सोने से पहले गुड नाइट बोलिए। जैसे सुबह उठते हैं और उठने के बाद हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। और आप सभी बच्चे आज से ही स्कूल में जैसे बोलते हैं सेम वैसे ही घर में भी रूल चालू कर देंगे, क्या कि जैसे ही सुबह उठिएगा तो मॉर्निंग बोलिएगा। और आज तो अभी सुबह उठ ही गए हैं, क्लासेस चल रही है आपकी, तो आप क्या कीजिएगा, आज जब रात में सोने जाइएगा तो गुड नाइट सभी को बोल के जाइएगा। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट पापा, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट दादी जी। इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। या अपने भाई बहन का नाम लेके गुड नाइट, जो भी आपके भाई बहन का नाम है, तो इस तरीके से गुड नाइट बोल के सोइएगा। देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जब सुबह उठिएगा, अगले सुबह यानी कि आज रात में सोइएगा तो कल सुबह उठिएगा तो आप क्या बोलिएगा, गुड मॉर्निंग। ये आप रूल बना लीजिए कि आज से ही सभी बच्चे फॉलो करेंगे। तो हमारा जो ये पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था द 7 टर्म्स ऑफ मैनर्स, है ना, शिष्टाचार के 7 शर्तें। तो वो कौन कौन सी हैं 7 शर्तें? तो पहला, हमें अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगे तो हमें क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ बोलना चाहिए, कृपया बोलना चाहिए। उसके बाद अगर सामने वाला हमें कुछ देता है मांगने पे या बिना मांगे तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, यानी कि उसका शुक्रगुजार अभिनंदन करना चाहिए। उसके बाद है अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी, यानी कि क्षमा, माफ़ी मांग लेना चाहिए। उसके बाद अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें उसके बदले में क्या बोलना चाहिए, वेलकम, मतलब उसके धन्यवाद को, उसके शुक्रिया का क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। उसके बाद है हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ग्रुप में किसी के सामने, हम कहीं पे भी खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के पास हैं, बैठे हैं, तो उनके सामने अगर हमें छींक आ जाए, है ना, तो हमें क्या बोलना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी, है ना, यानी कि क्षमा याचना कर लेना चाहिए। उसके बाद हम सुबह उठे सोकर तो सभी लोगों को, घर में जितने भी सारे लोग हैं, देखिए यहाँ पे इस फैमिली मेम्बर्स इसलिए बोला है कि आप लोग स्कूल में तो करते हो, स्कूल की घर के बाहर सभी को करते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग घर में नहीं विश करते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो जब आप सुबह उठें तो घर के सभी सदस्यों को क्या बोलिएगा, गुड मॉर्निंग। उसके बाद जब हम रात में सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो सोने से पहले भी हमें घर के सभी सदस्यों को, परिवार के सभी सदस्यों को क्या बोलना चाहिए, गुड नाइट। तो ये 7 शर्तें हैं शिष्टाचार के। पहला कौन है, प्लीज़। दूसरा क्या है, उसके बाद थैंक यू है। तीसरा है सॉरी। चौथा है वेलकम। पांचवा है एक्सक्यूज़ मी। और छठा है गुड मॉर्निंग। और सातवां है गुड नाइट। ये 7 शर्तें हैं, है ना। पहला क्या है, फर्स्ट से मैं गिनती हूँ, पहला प्लीज़, दूसरा थैंक यू, तीसरा सॉरी, चौथा वेलकम, पांचवा एक्सक्यूज़ मी, छठा गुड मॉर्निंग और सातवां गुड नाइट। ये 7 मैनर हैं। क्या है, 7 मैनर्स टर्म्स है, टर्म्स ऑफ मैनर्स है, यानी कि शिष्टाचार के 7 शर्तें हैं। तो ये 7 टर्म्स को हमें फॉलो करना है। हमेशा याद रखिएगा, जब हमें कोई किसी से कुछ लेना है तो हम क्या बोलेंगे, येस प्लीज़ बोलेंगे। अगर सामने वाला हमें कुछ दे रहा है तो हमें क्या बोलना है, येस थैंक यू बोलना है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्या बोलना है, सॉरी। अगर कोई हमें थैंक यू बोल रहा है तो हमें उसके बदले में क्या बोलना है, वेलकम। अगर हमें किसी के सामने छींक आ जाए तो हमें क्या बोलना है, एक्सक्यूज़ मी। और हम मॉर्निंग में सबको क्या विश करेंगे, तो गुड मॉर्निंग। और नाइट में क्या विश करेंगे, गुड नाइट। तो ये 7 शर्तें हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो आपका होमवर्क हो जाएगा, रीड चैप्टर 13। चैप्टर 13 को सभी बच्चे रीड करेंगे। हालांकि अभी और बचा है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। आपका होमवर्क फिर से मैं रिपीट कर दूँ, रीड चैप्टर 13। चैप्टर 13 को आप सभी बच्चे अच्छे से रीड कर लेंगे। अब आपका क्लास यहीं पे स्टॉप हो रहा है, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो अब मैं गुड मैनर दूंगी, एक गुड हैबिट दूंगी, जो कि आजकल जो मैं गुड हैबिट देती हूँ वो सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम भी है। वो क्या है, डू नॉट प्ले नियर द फायर। बोला डू नॉट प्ले नियर द फायर, मतलब नियर द फायर, फायर मीन्स आग, आग के
नज़दीक आग के पास आपको नहीं खेलना चाहिए। अब लेकिन आग जैसे किचन में गैस चलता है तो वो आगे का काम हो रहा है, चूल्हा जल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और हमारे घरों में इतना स्पेस होता है कि हम लोग लकड़ी के चूल्हे का भी इस्तेमाल करते हैं, भले डेली करें या ओकेजनली करें, है ना, कभी भी फेस्टिवल में या शादी वादी में करें तो हम लोग करते हैं। या फिर ठंड का मौसम होता है, आग जलता रहता है, लोग हाथ पैर सेकते हैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, तो ये भी काम हम लोग करते हैं। तो जब भी आग कहीं पे भी जले तो उसके नज़दीक, उसके पास नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि हम लोग जब खेलेंगे तो हमारा पूरा ध्यान खेल की तरफ रहता है, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेल की तरफ रहता है। तो अगर आप आग के पास खेल रहे हो और आप दौड़ते दौड़ते आग पे गिर जाओगे तो आप क्या हो जाएंगे, जल जाओगे, आप इंजर्ड हो जाओगे, घायल हो जाओगे। इसीलिए सभी बच्चे, चाहे वो लड़कियां हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, लड़कियां हैं या लड़के हैं, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ आपको कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, जो सेफ्टी रूल है, डू नॉट प्ले नियर द फायर। आपको आग के नज़दीक नहीं खेलना है, ओके, नहीं खेलना चाहिए। और जो मैंने होमवर्क दिया है, रीड चैप्टर 13, इसको कंप्लीट कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। और जिनको चैप्टर 12 की जो भी आंसर क्वेश्चन नहीं याद है वो चैप्टर 12 का आंसर क्वेश्चन भी याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।